झारखंड में राजी जनजाति विलुप्त होने की कगार पर है। देखा जाए तो अभी 3 आंकड़े में ही ये जनजाति के लोग सिर्फ बचे हैं और कहा जाता है कि आदिकाल से ही ये जनजाति निवास करती है और सबसे पुरानी जनजाति राजी जनजाति को माना जाता है। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए जसवंत सिंह जंगपांगी हैं, उनसे बात करें क्योंकि वो समझ रखते हैं जनजाति के ऊपर, क्योंकि वो भी जनजाति से आते हैं। जसवंत सिंह जी, राजी जनजाति की अगर बात करें तो कहाँ अभी क्या हालात उत्तराखंड में है? राजी जनजाति एक हिमालयन जनजाति, भीषण हिमालयन जंगलों पर लिविंग विथ लेपर्ड, जी, लिविंग के साथ, यानी कि बाबू के साथ। लेपर्ड और डिजास्टर से सुरक्षित है। और आइए दिन आप देखें, उत्तराखंड में कभी गुलदार मार देता है, कोई वाइल्ड लाइफ मारता है, ह्यूमन को मारता है, लेकिन आज तक एक रिकॉर्ड है राजी जनजाति में कभी किसी वाइल्ड लाइफ से नहीं हुई। कैसा है उनका लाइफ स्टाइल? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत संख्या भी कम बची है, न सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि यूएसए ने भी एक चिंता जाहिर की है ये जाति को, इसका जो विलुप्त होने की कगार पर। तो आप क्या कहते हैं? यह एक 3 फिगर का जनजाति है, 3 अंकों में इनकी संख्या है। इस तरह का जनजाति कुछ अंडमान निकोबार में, जैसे सेटेनल, जारवा और ग्रेट अंडमान, 1-2 जनजाति उड़ीसा में और झारखंड में। तीसरा जो है ये हिमालयन राजी जनजाति, और यह है एकदम रक्त विहीन, अहिंसक, न तीर न कमान न हिंसा न पर विनाश, न विस्तार न छल न कपट, धरती का सबसे खुदा, किसी से को लेना देना नहीं, कंदमूल खाना, हल्के फुल्के मछलियों का शिकार करना और अपनी प्योरिटी को, मतलब शुद्धता को बचाने में जद्दोजहद। ये कहते हैं प्रकृति प्रेमी, प्रकृति रक्षता और नेचर प्रोटेक्टिव, सेव द प्रोटेक्ट का एक पुख्ता प्रभाव है राजी जनजाति। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में इस तरह से का एक जनजाति जो धरती का सबसे कुछ है, उसमें आपस में ज्वेलसी नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, पलायन नहीं है, विस्तार नहीं करते और छल कपट नहीं, न नेचर को नुकसान पहुंचा। जीवन यापन कैसे करते हैं? जीवन स्थापन उनके वो हल्का फुल्का कंदमूल और कहते हैं बढ़िया फिश, मछली का शिकार कर लेते थे, आखेट कर लेते थे, और जो जंगल की लकड़ियों से कुछ घरेलू जरूरत के लिए वो सामान बनाते। तो रात के अंधेरे में वो सभी समाज के वहाँ पर पहुँचते और दूसरे दिन जाते हैं, उसके बदले में जो एक्सचेंज में मिलता है उसी से सर्टिफाइड। आप इन लोगों के लिए काम करते हैं, तो किस तरीके के काम आपने, अगर राज्य जनजाति की बात करें, क्योंकि आप कहते हैं कि लगातार आप कई सालों से आप संघर्ष भी कर रहे हैं? हाँ, मैं इसमें 17 साल से, ये बताऊं मैं आपको, ये वो ऐसा ह्यूमन है जिस पर इतिहास में वो आपका राजा पीरियड में, राजवंश में, ब्रिटिश पीरियड में और उत्तर प्रदेश में वो बहुत सुखी जीवन रखते थे और बहुत खुश थे। उत्तर प्रदेश में मतलब उसने सब एक अभय जीवन दिया था। राजवंश ने उसे जंगल का राजा घोषित किया, उसने कहा आप जंगल के हो तो हम यहाँ के राजा हो। वो पर विनाशी नहीं थे। एक सडन क्या होता है, मेरा उत्तराखंड बनता है 2000 में, और राजी जनजाति प्रोडक्शन ऑफ सब ओरिजिनल टाइप से कंजर्व्ड है। उनका संरक्षा सुरक्षा में 5 किलोमीटर एरिया उनका जो क्षेत्र है बफर जोन का वायलेशन, फोटोग्राफी करना, विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करना, उनको छूना और क्या कहते हैं ये वो नसबंदी करना, 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ये उनका हक है। और मेरा ये उत्तराखंड यहाँ कदम कदम पर पर्यावरण संरक्षण के गांधी को, और आप देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कानून का पाठशाला अखाड़ा है। इनका कुछ ABCD पता नहीं। हाँ, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, फर्स्ट FIR लॉज होती है, 4 साल के बच्चे को लाइफ टाइम दिया जाता, तब मुझे पता चलता, तब मैं पूरा स्टडी करता हूँ 2006 से आज 2022 तक। मैं घर छोड़ रखा हूँ, कभी हंगा स्टाक मैं दिल्ली, तो कहीं यहाँ बेरहमों का प्रदेश में कोई में इंसान। मैं उस कम्युनिटियों का जिस कौम ने चिपको आंदोलन, वृक्ष बचाओ अभियान वो चलाया, अब मैं उसी कम्युनिटी से, भोटिया जनजाति से हूँ।
जो राज्य बचाओ अभियान चला है। हम्म, आज आप देखिए, एक राज्य जब घोषित करा और मैंने उसमें संघर्ष किया, क्लियर कर दिया, पुलिस हिरासत में हत्या और लाश गायब कर जयपाल जी दी। ये बताइए कि ये प्रजाति को विलुप्त होने से कैसे रोकें? उसके प्रजाति को रोकने, उसको सड़क नहीं चाहिए, उसको जो उसका कंदमूल है, जो उसका अपना प्राकृतिक जिसमें वो जीवन यापन करते हैं, उसको सुरक्षित रखना। जैसे अंडमान निकोबार में जाइए, आप देखें, एक वहाँ के सेटेनियल ने अमेरिकन को मार दिया था, पूरे दुनिया ने कहा नहीं, इनको कोई कुछ नहीं करना, ये विलुप्त होते लोग हैं, इनको बचाना है। एक जारवा है वहाँ पर, जारवा ने गैर से उत्पन्न बेबी का टुकड़े टुकड़े के लिए समुद्र में फेंक दिया। तो आज देखिए, मेरा देवभूमि अपने को बहुत कुछ कर, अब क्या बताऊं, मेरी ज़्यादा स्टडी है, मेरे को इसमें स्टडी कराया मैं एक आध उत्तराखंड में, उन्हीं से कर, जैसे एस राव पूर्व हाई कोर्ट जज। और यहाँ देखे, मिस्टर मोदी ने मुझे ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड पिटिशन दे रखा है, ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड मैंने इन्फॉर्म कर रखा है, इट हैपन। तो एक डिप्टी लिया, उसके पास राष्ट्रपति ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स ने, पुलिस ने जांच की, चाइल्ड कमीशन ने जांच की, उनको जिस दिन मुझे अफसोस ही होता, आज मैं यूएन में भी हूँ और यूएन को दिया, मैं डीएम और एसडीएम को चाहिए, क्या है इनकी औकात, आपने क्या हालत बना दी इसकी। जिस दिन ये विलुप्त हो गए, ये गांधी के सपनों का स्वराज, आखिरी व्यक्ति सबसे ऊपर, और नेहरू का क्या कहते हैं, अम्बेडकर के सपनों का समावेशी लोकतंत्र, जो एक के साथ सबके साथ। दिल्ली में निर्भया हत्यारे 3 साल में रिलीफ हो गया बाल, और इन्होंने 17 साल राज्य के बच्चों को, एक संरक्षित हिरणों के बच्चों को 17 साल, और देखिए मैंने छोड़ा है इनको। वो सब आपका पता है, उनसे पता कि जानवरों से कहा जाता है कि जो ये लोग हैं, राज्य जनजाति के लोग हैं, चाहे कोई भी जंगली जानवरों के साथ खेलते हैं, वो उनके आसपास रहते हैं। ना मैं खेलता नहीं, जानवर ऐसा है, आपने सुना होगा, अभी मैं बोल रहा था, प्रकृति रक्षक रक्षता। अगर आप गुलदार नहीं मारोगे, गुलदार का हंटिंग नहीं करोगे, आपको गुलदार क्यों मारोगे? वो हर कोई प्रेम का भूखा। अभी आपने पढ़ा होगा, शेर आपके हाथ से खा लेता है। अभी आप राजस्थान में जाइए, वो काले हिरन, संग्रहित हिरन, वो उन लोगों के हाथ से रोटी खाते हैं। अब यहाँ तो हम लोग हिरन देखते, मारने जाते, पत्थर वो आपके सामने लड़ी रही है राज्य जनजाति के लोगों के लिए, और वो चिंता ज़रूर व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे इस प्रजाति को, इस जनजाति को बचाया जाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि यूएन में इसकी बात हुई है, यूएसए में इसकी बात हुई है, और सरकार से उनकी यही मांग टाइम टू टाइम रही है कि कैसे भी करके इस जनजाति को बचाया जाए।